राजनीति में, समृद्धि में बढ़ चढ़ के हो, तो उसकी जो राजनीतिक योग्यता है, उसकी धन समृद्धि है, उसे धर्म की तरफ मोड़ने की भावना हो, क्योंकि वो सक्षम है। अगर उस एक व्यक्ति को आगे कर दिया जाए तो प्रभावना दोगुनी हो जाए। इसलिए बहुत जल्दी ऐसे हिसाब नहीं लगाना चाहिए कि इतना उनको सम्मान क्यों दे दिया, उनको आगे क्यों कर दिया। संभव है कि अगर कोई सक्षम लोग आगे आगे आकर के और जैन धर्म की महिमा बढ़ाएं तो अनेक अनेक जीवों का उद्धार हो जाए, कल्याण हो जाए। उस दिन उप मुख्यमंत्री आए, वाचना हमने 10 मिनट पहले समाप्त कर दी, तो 10 मिनट का समय उनको दे दिया। अब आप कहेंगे कोई और श्रावक होता तो महाराज जी ऐसा ना करते। स्वाभाविक रूप से ना करते, क्योंकि पता है श्रावक हैं, धर्मात्मा हैं, शांति से बैठेंगे। लेकिन ये जरूरी है, ये अपने समय पर आए हैं, समय से निकलेंगे। ऐसे में 10 मिनट पहले ही समय निकाल के इनको कुछ ऐसी बातें बताओ जो धर्म के काम आए, जो समाज के विकास के काम आए, जो संस्कृति के लिए उपयोगी हो। तो एक कुछ सूत्र हैं: सक्रियता, स्वावलंबन, संघर्ष, अवसर, उसके साथ सबसे खास सक्षम होना। और सक्षम नहीं है तो सक्षम लोगों को साथ लेके चलना या उनको आगे करना। इससे परिवार सफल होता है, समाज सफल होता है और जीवन में सफलताएं मिलती हैं। श्रावकों, हम तो यहां तक कहते हैं कि परिवार में 4 भाई हैं, 2 भाई हैं और उसमें एक ज्यादा एक्टिव है, सक्षम है, तो आप बड़े होने के बावजूद चुप रहिए, शांत रहिए, उसको आगे करके चलिए। उसका कर्तव्य है कि बड़े भाई को सम्मान दे, लेकिन आप अपना बहुत बड़प्पन मत दिखाइए। अगर वो किसी चीज में सक्सेस हो रहा है तो आप उसकी सक्सेस का लाभ परिवार के हित में लो, समाज के हित में लो। बात समझ में आ रही है? आपको नहीं पता है कि परिवार में जो समृद्धि आई है, जो खुशहाली आई है, वो किसके भाग्य से आई है। भाग्य सबके अपने अपने होते हैं, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि एक के आने से कई गुनी खुशियां बढ़ जाती हैं, समृद्धियां बढ़ जाती हैं। ऐसे में किसी को कमतर लेखना, किसी को दुत्कारना बुद्धिमानी नहीं है। पूरे परिवार को संभाल करके आगे बढ़ना चाहिए। आप कहोगे महाराज जी अवसर की बात कर रहे हैं आप, और वो मुनिराज अभ्रावकाश योग धारण करें, आतापन योग धारण करें, बरसात में वृक्ष मूल योग धारण करें। वृक्ष मूल योग समझते हैं आप लोग? वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं, बरसात होती रहती है, तो बरसात होने से, वृक्ष के नीचे बैठने से पानी से बचते नहीं हैं, अपितु बरसात बंद भी हो जाए तो जब उसकी एक एक बूंद यूं टप टप गिरती है ना, तो शरीर में और सुई की तरह चुभती है। और फिर भी वो मुनिराज ध्यान में बैठे रहते हैं। उनका वो योग कौन सा कहलाता है? वृक्ष मूल योग। अब आप कहो कि चौथे काल में मुनिराज ऐसा करते थे तो करें, अभी पंचम काल में तो मोक्ष नहीं होना है, फिर क्यों मुनि महाराज ऐसा तप कर रहे हैं, इतना परिश्रम क्यों कर रहे हैं? ध्यान रखिए, एक भव के पुरुषार्थ से कोई मोक्ष चला जाएगा कोई जरूरी नहीं है। एक ही दिन के पुरुषार्थ से, प्रयास से कोई टॉपर नहीं हो जाता है। साल भर मेहनत करेगा तो कहीं टॉपर होता है, फर्स्ट आता है। ऐसे ही मुनिराज इस भाव में भी पुरुषार्थ कर रहे हैं कि जब भी मौका पड़ेगा, योग्य काल आएगा, तो थोड़े से पुरुषार्थ के साथ ये जीव भाव के पास चला जाएगा। श्रावक भी पुरुषार्थ कर रहे हैं। किस चीज का पुरुषार्थ कर रहे हैं? रोज सवेरे शुद्धि को जाते हैं ना, तो नारे लगाए जाते हैं, जयकारे कम होते हैं और हम सबकी क्या अभिलाषा है?
अच्छा, हम सबकी ये अभिलाषा। अब आपसे कोई कहे कि कोई आषाढ़ का महीना तो है नहीं, अभी से क्यों आवाज लगा रहे हैं? कोई चतुर्मास शुरू होने वाला तो है नहीं, अभी से क्यों चिल्ला रहे हैं? तैयारी करना है, जैसे आपको तैयारी करना है सिर्फ चातुर्मास की, वैसे हमको तैयारी करना है मोक्ष की। जैसे पहले से आप उपक्रम करने लगे, वैसे हम भी उपक्रम करते हैं, मुनिराज भी उपक्रम करते हैं। मौके की समझ, समय की समझ, समय पर जीभ संभाल ली, झगड़ा संभल जाता है। मन में खूब आ रहा कि इतना बोल रहे हैं, इनको एक शब्द बोल दो गुस्से में, लेकिन आपने समझदारी रखी कि इनको बोल लेने दो, अपन शांत रहो, उससे परिवार समाज जुड़ा रहेगा। और उनने गुस्से गुस्से में बोला और आप भी पिल पड़े तो क्या होगा? काम बिगड़ जाएगा। मौके की समझ, मौके पर कर लेते हैं तो सफलता मिलती है। और वो कहानी, कौन सी कहानी बाकी रह गई अभी? आचार्य महाराज सुनाते थे, हमने एक दो बार सुनाई भी है, आप लोगों ने सुनी भी हो। ज्वार के दाने मोती कैसे बन जाते, चावल के दाने मोती कैसे बन जाते हैं, ये तो प्रकाश से पूछो। लेकिन ज्वार के दाने मोती कैसे बन जाते हैं? ब्राह्मणी ने ब्राह्मण को कहा, तुम सबके वास्तु सुधार देते हो, सबका ज्योतिष बता देते हो, सबको क्या फलेगा वो करके आ जाते हो, तुम्हारे बताए कई लोग अमीर हो गए, लेकिन अपने घर में खाने को नहीं है। तुम्हारी पंडिताई किस काम की? अच्छा बताओ, दुनिया में ऐसा कौन है जो शेर से ना डरता हो? बताइए। दुनिया में वो कौन है जो शेर से ना डरता हो? विनोद जी, अशोक जी, बताइए, कहाँ गए? हाँ, शेर से कौन नहीं डरता? लेकिन कोई तो है जो नहीं डरता। उन्होंने बता दिया, बोले शेर से दुनिया में शेरनी नहीं डरती, बाकी सब डरते हैं। आप कितने ही बड़े पंडित जी हो और कितनों का भविष्य बनाया हो, लेकिन पंडितानी ने, ब्राह्मणी ने कहा कि सबको तो बहुत कर देते हो, ऐसा कर देते हो, अपने घर में खाने के लाले पड़ रहे हैं, आप जाओ कहीं से व्यवस्था करके आओ। उसने कहा, देख भाई, मैं किसी से मांग नहीं सकता, स्वाभिमानी जीवन है, नैंग तिलक में कोई कुछ दे देता है तो ठीक, वरना मैं हाथ नहीं फैलाता। उसने कहा कि तुम्हारा ये सब एक तरफ रखो, सब व्यवस्था करो, छोरी बड़ी हो गई है, उसकी शादी भी करना है, बच्चों को खाने का पहनने का अच्छा भी चाहिए। उसने कहा, देख अगर ऐसी बात है तो अभी कल एक बहुत अच्छा मुहूर्त है, कल ऐसा अवसर है, ऐसा मुहूर्त है कि अगर 4 मुहूर्त तक हांडी का पानी गर्म उबालते जाएं और उसमें अमुक मुहूर्त में ज्वार के दाने डाल दें तो ज्वार के दाने मोती बन जाएंगे। ब्राह्मणी ने कहा कि रहने तो तुम्हारी बातें, सबसे ज्यादा फजीती कौन करता है? मराठी में कहावत है, महाराष्ट्र में, कि आदमी कितना ही बड़ा हो जाए, कितना ही होशियार हो जाए, कितना ही बड़ा नेता मंत्री बन जाए, तो उसकी हाल क्या होती है
एक मंत्री जी बन गए और लोगों ने आकर के उनकी प्रशंसा की कि भाई साहब तो क्या ज़बरदस्त विभाग मिला और क्या जनता की सेवा कर रहे हैं और क्या नाम है, अखबारों में फ्रंट पर फोटो छपता है और आज तो क्या गरिमा क्या महिमा है। मराठी बाई बोली, यात काय आहे, दगडाला सेंदूर फासला कि देव झाला। घरवाली ने कहा, इसमें क्या विशेषता है, पत्थर को लाल सिंदूर लगाया कि देवता बन गया। कितनी बड़ी फजीती बताइए। और एक मंत्री जी, नेताजी जनता के सामने भाषण दे रहे थे। योग संयोग की उनकी पत्नी भी साथ आई थी। आज चुनाव प्रचार में हम भी चलेंगे और बहुत बढ़िया भाषण दे। भाइयों भाइयों है ना, भाइयों बहनों मित्रों, तो बड़ी बड़ी भाषण हुए और भाड़े लोग भी तालियां बजाएं। अच्छा लंबा भाषण दे करके और गाड़ी में बैठने लगे। गाड़ी में बैठने के बाद पत्नी को कहा, सब बेवकूफ़ हैं, गधे हैं, कुछ नहीं समझते। पत्नी ने कहा, इसलिए तुम भाइयों भाइयों कह रहे थे, इसलिए सब गधे हैं, इसलिए तुम बार बार भाइयों भाइयों कह रहे थे। मतलब है अगर तुम दूसरे की बेइज्जती करोगे तो तुम्हारी बेइज्जती करने वाला भी तैयार है। लेकिन क्या करें, ऐसा होता है। फिर भी परिवार में आपस में मेल जोल। पंडित जी ने कहा कि मजाक मत उड़ाइए, झूठ मत समझिए, ये मुहूर्त अच्छा है और इसमें ज्वार के दाने मोती बन जाएंगे। कल सुबह ऐसा कर लेना, 4 बजे उठ के तैयारी कर लेना, चूल्हा जला लेना, पानी चढ़ा देना, ज्वार पास में रख लेना। जैसे ही मैं स्वाहा कहूं तो तू फट से उठा करके दाने, ज्वार जितनी ज्वार हो गर्म पानी में डाल देना। दादियां बहुत ध्यान से सुन रही हैं। गर्म पानी में ज्वार डालने से आज तक तो घुंघरी बनती थी, अब क्या बनने जा रहा है। होता है, सुबह हो गया, सब कुछ हो गया, पंडित जी अपने जाप में बैठ गए, ध्यान में बैठ गए, 2 घंटे हो गए, 2.5 घंटे हो गया और अंत में उनने कहा हूम फट स्वाहा। तो पंडितानी बोलती, ठहरो, अभी कौन सा स्वाहा हो गया, अभी तो चूल्हा भी नहीं जलाया। आदमी ने अपना माथा ठोक लिया, अभी चूल्हा नहीं जलाया तो पानी कब गर्म होगा, कब ज्वार डालेगी। उसने कहा कि तूने सब मिट्टी पलीत कर दी, इतना बड़ा मौका। तो पंडितानी और उनके माथे चढ़ गई, बोले ऐसे पानी में ज्वार डालने से मोती बनने लग जाएं तो सब जौहरी ना बन जाएं। पंडित बेचारे चुप रह गए, अब क्या प्रमाण देवें। लेकिन पंडित जी की फजीती सुन करके पड़ोसिन आई। पड़ोसिन ने कहा कि बहन, पंडित जी सही कह रहे हैं, जो तरकीब इनने तुमको बताई इस छप्पर वाली झोपड़ी से, वो तरकीब मेरे को भी सुनाई पड़ी। मैंने भी वो तरकीब सुन ली और मैंने वैसा का वैसा किया। मेरे घर में चल के देखो, मोतियों का ढेर लगा है। तुमने मौके को नहीं समझा, मौका समझ लेती तो तुम्हारे घर में भी मोतियों का ढेर होता। इस पर्याय के मौके को समझो और अपने अनंत गुणों के मोतियों के ढेर को प्रकट कर लो। अपने आत्मा के अनंत ज्ञान दर्शन गुण को प्रकट कर लो। इस मानव पर्याय रूपी मौके का सब सदुपयोग करें। मुनिराजों के संघ का पूरा पूरा लाभ लें, निश्चित रूप से जीवन मंगलमय बनेगा, ऊंचाइयां हासिल करेगा। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।